अध्ययन करेंगे यूनिट 3 वैद्युत रसायन। उसमें भी पहला हेडिंग है विद्युत चालक। आप जानते हैं जैसे जो भी बोला जाएगा अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप नोट्स में लिखते चलिएगा। जैसे पहला हेडिंग हम लिखेंगे जैसे टॉपिक वाइज है वैसे हम आपको पढ़ाते चलेंगे। तो पहला हेडिंग है विद्युत चालक। आपको पता होगा चालक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो विद्युत का प्रवाह करे या विद्युत धारा का प्रवाह करे वो क्या कहलाएंगे, विद्युत चालक। इसकी परिभाषा होगी ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वैद्युत चालक। ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वैद्युत चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे जैसे एग्जाम्पल धातु है, धातुओं में क्या क्या हो सकता है, अम्लों में क्या क्या हो सकता है, क्षारों में क्या क्या हो सकता है और लवणों में क्या क्या हो सकता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 एग्जाम्पल में धातुओं में हम लेते हैं Fe। आप जानते हैं आयरन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर धनायन बनाता है और जो भी धनायन बनाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, धातु के रूप में शो करते हैं। दूसरा हम लेते हैं Cu। यह भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर अपने आप को धनायन बनाता है और धातु बनाने की प्रवृत्ति धनायन जिनके अंदर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकाल ले वो क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। और तीसरा है धातुओं में Ag। आप सुने होंगे सिल्वर। यह भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर अपने आप को क्या बनाता है, धातु बनाता है। नंबर 2 लेते हैं अम्लों। आप जानते होंगे अम्लों में H2SO4 का नाम शायद आप सुने होंगे। H2SO4 आप कहेंगे कि यह कैसे मतलब विद्युत का चलन करता है। इसको हम क्या करें, जल में अगर घोले, मान लो H2SO4, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। इसको मान लो हम इसको क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, इसको विद्युत धारा प्रवाहित करें या जल अपघटन करवाए। आपने पढ़ा होगा जल अपघटन अपक्रिया। तो यह क्या होगा, H प्लस आयन 2H प्लस आयन प्लस SO4 -2 आयन में टूट जाएगा। तो आप देखेंगे यह क्या हो जा रहा है, दो भागों में अपघटित हो जा रहा है, 2H प्लस आयन प्लस SO4 -2 आयन में। तो यह भी क्या कहलाएगा, अम्लों के द्वारा भी क्या होगा, विद्युत का चालन होगा। यह तो एक उदाहरण हो गया H2SO4। दूसरा आप पढ़े होंगे HCl। यह भी देख लीजिए HCl क्या है, HCl इसको क्या करेंगे, अगर विद्युत अपघटन करवाएंगे, आपने अपघटन भी शायद पढ़ा होगा, यह दो भागों में टूट जाएगा, H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। यह भी अपने आयनों के रूप में विद्युत का क्या करेगा, चालन करेगा। तो आप देख रहे हैं कि धातुओं में Fe, Cu और Ag यह सब क्या है, विद्युत का चालन कर रहे हैं। दूसरा क्या है, अम्लों में H2SO4 HCl। और फिर हम तीसरा ले रहे हैं, तीसरा हो जाएगा क्षार। क्षारों में आप पढ़े होंगे NaOH। अब देख लीजिए NaOH क्या है, Na और OH। अगर यह Na में आप देखेंगे सोडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर धनायन बनाता है, तो इसके जस्ट बगल वाला जो होगा वह क्या हो जाएगा, ऋणायन होगा। अब आप कहेंगे ये क्षार कैसे है, तो आप जानते हैं अगर कोई अपने अंदर से OH माइनस आयन निकालता है तो वह क्षार होता है, अगर कोई अपने अंदर से H प्लस आयन निकालता है तो वह अम्ल होता है। दूसरा आप पढ़े होंगे KOH। अब इसका देखेंगे KOH, यह भी क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा। KOH के भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर धनायन बनाएगा। H भी अपने अंदर से, OH भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर ऋणायन बनाएगा। अब आप कहेंगे यह क्षार है कि नहीं है, तो आप देखेंगे यहाँ पर OH माइनस आयन के कारण यह क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा।
तो आप नॉर्मली इसकी परिभाषा देखेंगे कि विद्युत चालक ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है विद्युत चालक कहलाते हैं। कुचालक है, कुचालक। आप जैसे चालक पढ़े, जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे वो चालक, कुचालक। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो क्या कहलाएंगे, कुचालक। वे पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते कुचालक कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कुचालक क्या होता है। कुचालक आप देखते होंगे बहुत ऐसे तत्व होते हैं, जैसे आप ले लीजिए शुद्ध जल। शुद्ध जल, जैसे शुद्ध जल क्या है, आप जानते हैं इसका फार्मूला H2O होता है। सब कहेंगे, सबको ये भी पता होगा कि पानी में धारा बहता है, लेकिन अगर इस पानी में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, कोई भी पदार्थ जैसे मिनरल्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, कुछ भी ना रहे, मतलब यह एकदम प्योर वाटर रहे, सिर्फ इसमें H2O ही रहे, कोई और पदार्थ न मिला हो, तो ऐसे पानी में विद्युत का चालन नहीं हो सकता। मतलब क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। और दूसरा फिर लेते हैं वर्फ। आपको पता होगा वर्फ भी शुद्ध पानी का ही बनता है, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी, इसमें भी क्या होगा, ऊष्मा का चालन नहीं होगा, अर्थात क्या कहलाएगा, कुचालक कहलाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं कांच। आपको पता होगा कांच, रबर, इन सब में ऊष्मा का चालन नहीं होता, अर्थात क्या कहलाएंगे, कुचालक कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं रबर। तो आप जानते हैं इसका परिभाषा क्या हो जाए कुचालक का, वे पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं कुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, शुद्ध जल। शुद्ध जल में भी क्या, H2O, जिसमें कोई भी अपशिष्ट पदार्थ न मिला हो। दूसरा वर्फ, कांच, रबर, लकड़ी इत्यादि। ठीक, अगला टॉपिक है विद्युत धारा प्रवाह की शर्तें। अब शर्तों में क्या है, आप जानते हैं विद्युत धारा आवेशों के कारण, आवेशों के कारण आप फार्मूला पढ़े होंगे, I बराबर Q बटे T। I बराबर Q बटे T। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोला जाता है, विद्युत धारा। तो अब कोई भी पदार्थ हो उसमें विद्युत धारा किस तरह प्रवाहित करेगा, उसके लिए दो शर्तें हैं। तो पहला शर्त है कि आवेश वाहक उपस्थित होना चाहिए। आवेश वाहक उपस्थित होना चाहिए। यह पहला शर्त हो गया। मतलब किसी भी पदार्थ को विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसमें कोई वाहक पदार्थ होना चाहिए। तो आपको पता है विद्युत धारा में वाहक का काम कौन करता है, आवेश करता है। नंबर दूसरा शर्त है आवेश वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला बल उपस्थित हो। अब आप जानते हैं कि कोई अगर आवेश है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो ले जाने वाला कोई ना कोई पदार्थ होगा। तो दूसरा कंडीशन हो जाएगा, दूसरा आप लिखेंगे कि आवेश वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला बल उपस्थित हो। आवेश वाहक को जाने वाला बल उपस्थित हो। मतलब दो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, आवेश वाहक उपस्थित होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, आवेश वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला बल उपस्थित होना चाहिए। दो कंडीशन हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। टॉपिक पढ़ते हैं विद्युत चालक के प्रकार। विद्युत चालक के प्रकार। अब अभी आप पढ़े आवेश वाहक उपस्थित होना चाहिए, जब शर्तों में हम बताएं तो आप पढ़ें आवेश वाहक उपस्थित होना चाहिए। तो विद्युत चालक आवेश वाहक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक चालक, जिसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, मेटेलिक कंडक्टर। और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी को क्या इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बोल सकते हैं। तो अभी आप इसके बारे में जानेंगे
कि क्या होता है धात्विक चालक, फिर आप जानेंगे विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है। तो आप नोट कर सकते हैं विद्युत चालक के प्रकार। उसमें क्या होगा, विद्युत चालक आवेश वाहक के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला होता है धात्विक चालक, दूसरा होता है विद्युत अपघटनीय चालक। अगला हेडिंग है धात्विक चालक। जैसे अभी पढ़ाया गया कि चालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक चालक, दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। तो आप देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, क्या कहलाएंगे, विद्युत चालक। अब आप देखेंगे इसका उदाहरण क्या होगा, धातु में जैसे एल लिया गया है, तो आपको पता एल 13वें नंबर पर आता है। आप तुरंत क्या कर दीजिए, अगर आपको पता हो का यह चालक है कि नहीं है, तो आपको आप ऐसे आसानी से पता कर सकते हैं। इसका क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दे KLMN, या इस तरह नहीं तो 1:2:2 की तरह कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 2 8 10 कितना बचा 3। तो आप जान रहे हैं इसके बाह्य कोश में अष्टक होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो उससे बढ़िया क्या करे, यह तो 5 लेगा तो काफ़ी अधिक उधार हो जाएगा। तो उससे बढ़िया क्या करे, यह अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे। तो जब यह अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा तो एल्यूमिनियम +3 के रूप में हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस परिवर्तन कहाँ हो रहा है, आयन के रूप में। तो मतलब यह बस क्या बना रहा है, +3 के रूप में। उसी तरह एल्यूमिनियम जिस तरह हुआ CuAgFe, यह भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकालकर धात्विक चालक के रूप में कार्य करते हैं। और आप लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। अधातुओं में आपको पता है, अगर ग्रेफाइट को